हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार सीड पिंक। आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक नए टॉपिक पे आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ और ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। ठीक है, मेरे व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, मुझसे सवाल पूछे थे कि उनको ऐसा लगता है कि वो ट्विन जर्नी में नहीं है, मतलब फॉल्स ट्विन फ्लेम एंड ट्विन फ्लेम्स में उनको बहुत ज़्यादा शक होता है। ठीक है, डाउट्स होते हैं, उनको कुछ कन्फ्यूजन है। तो आज मैं इस वीडियो में उनकी कन्फ्यूजन और आप लोगों की अगर ये है कन्फ्यूजन तो वो भी मैं आज क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, वो अपने ट्विन के साथ मिलने से मतलब लॉस्ट फील करते हैं और उस इंसान की प्रेजेंस में वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे हो जाते हैं, उनको कंफ्यूज होते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप ट्विन जर्नी में नहीं हो? ठीक है, अचानक ऐसा हो सकता है। ठीक है, सभी के मतलब मुझे भी ऐसा लगा था। ठीक है, मुझे भी ऐसा लगा था कि मैं ट्विन जर्नी में नहीं हूँ या फिर हूँ। मैं भी कंफ्यूज थी, मैं भी डाउट में थी। ठीक है, कि ये सच में ये ट्विन जर्नी है या फिर कुछ और है। ठीक है, ऐसा सभी को होता है। इस ट्विन जर्नी में हर डीएफ्स को ऐसा एक दिन ज़रूर आता है। ठीक है, ट्विन जर्नी में पूरी जर्नी में एक बार ऐसा ज़रूर होता है कि नहीं लगता है कि हम ट्विन जर्नी में हैं, इतने ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है और उस इंसान से भी बात नहीं हो पाता है, या फिर उस इंसान सामने आते हैं तो डीएम के सामने जब हम जाते हैं डीएफ्स तो लॉस्ट फील करते हैं, कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं, कभी डिसबैलेंस फील करते हैं। ठीक है, एनर्जी लॉसेस जैसा फील होता है। ठीक है, जैसे हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो इस तरीके से फीलिंग हम सभी को एक बार आता ही है और ये क्यों आता ही है मैं आज आप लोगों की बताने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर पूरी अच्छे से समझने हैं तो वीडियो को अच्छे से देखना। ठीक है, और कुछ भी डाउट हो, कंफ्यूज्ड हो आप लोग इस वीडियो में मेरी बातों से, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम लिंक पे भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर ईमेल पे भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन पे प्रेस कीजिएगा एंड लाइक और शेयर भी कीजिएगा वीडियोस को। ठीक है, और एक बात कि मेरे और एक चैनल है टैरो रीडिंग की, यूनिवर्स 1111, वहाँ पे भी आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करना। वहाँ पे मैं टैरो रीडिंग करती हूँ। तो आप लोगों की अगर माइंड में कुछ ऐसा टॉपिक है कि आप लोग टैरो रीडिंग चाहते हो उस टॉपिक पे, तो ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं यूनिवर्स 1111 चैनल पे उस टॉपिक पे ज़रूर मतलब टैरो रीडिंग करूँगी। ठीक है, और एक बात कि इस न्यू ईयर में 2022 में आप लोगों की कैसी रहने वाली है। ठीक है, क्या सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस है आप लोगों के यूनिवर्स की तरफ से, कैसा रहने वाला है ये नया साल आप लोगों के लिए। ठीक है, ये भी मैंने मतलब साइन बाय साइन, ठीक है, एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन, चारों साइन की मैंने रीडिंग की है यूनिवर्स 1111 पे। तो आप लोग वो चैनल पे जाके देख लेना। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कि इस नए साल आपको कैसे रहने वाला है, लिंक मिल जाएंगे आपको साइन बाय साइन। ठीक है, तो आप देखो आपके साइन के हिसाब से आप कौन से एलिमेंट्स में होते हो। ठीक है, एयर एलिमेंट्स या फिर फायर, वाटर, अर्थ। ठीक है, तो ये हिसाब से आप देखना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो ऐसा हमें क्यों लगता है कि हम ट्विन जर्नी में नहीं हैं? ठीक है, हम फॉल्स ट्विन फ्लेम्स के साथ डील कर रहे हैं, ऐसा हमें क्यों लगता है? कभी कभी हमें कंफ्यूज होता है कि क्या मैं सच में इस जर्नी में हूँ या फिर ऐसे ही ये सब इनर वर्क वगैरह वगैरह करके टाइम वेस्ट कर रही हूँ। क्या सच में यही मेरा ट्विन है या फिर कोई और? ठीक है, ऐसा लगता है हमें, और क्यों लगता है मैं आपको आज बताऊँगी। तो ऐसा यूनिवर्स ही हमें मतलब डीएफ्स को फील कराते हैं। एक टाइम पर यूनिवर्स हमारी टेस्ट लेते हैं, हमारे इंट्यूशन की टेस्ट लेते हैं। वो देखते हैं कि हमारे इंट्यूशन कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। ठीक है, वो ये भी देखते हैं कि हम अपने ट्विन पर, अपने कनेक्शन पर, अपने फीलिंग्स पर कितने ज़्यादा बिलीव करते हैं। हम यूनिवर्स पे, एंजल्स पे, गॉड पे कितने ज़्यादा बिलीव रख रहे हैं, कितनी ज़्यादा आस्था है हमें। हमारी पेशेंस की भी हमारी टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, हर डीएफ्स की कि ये कितनी ज़्यादा मतलब धैर्य है उनके अंदर। ठीक है, कितनी ज़्यादा वो पेशेंस रख सकती है। जो साईं बाबा का मंत्र है ना, श्रद्धा और सबूरी, तो सबूरी कितना है आपके अंदर। ठीक है, ये चीज़ यूनिवर्स हमारी चेक करते हैं। तो इसी वजह से कभी कभी ऐसा फील हो जाता है, कभी कभी यूनिवर्स हमें ऐसे एनर्जी देते हैं जो हमें लगते हैं कि हम ट्विन जर्नी में है या नहीं।
हमारे दिमाग में ये चलता रहता है कि हम ट्विन जर्नी में है या नहीं, या वैसे ऐसे टाइम पास करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन इनर वर्क टाइम पास नहीं है गाइस, ठीक है। अगर आप सच में ट्विन जर्नी में नहीं भी हो, या फिर हो तो बहुत अच्छी बात है, ये तो इनर वर्क करना ही होता है। लेकिन अगर आप ट्विन जर्नी में नहीं हो, आप ऐसे जनरल कनेक्शन में हो, फिर भी इनर वर्क आपकी लाइफ की ग्रोथ को बढ़ाती है, ठीक है। आप लाइफ में आगे जाओगे, आपकी लाइफ एक बेटर होगी अगर आप इनर वर्क करते हो तो, ठीक है। तो इनर वर्क कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होती, ये आप मत सोचना। अगर आप ट्विन जर्नी में नहीं भी हो, फिर भी आप इनर वर्क करो, तो आप देखना आपकी लाइफ कैसे बेहतर होती है। और अगर आप ट्विन जर्नी में नहीं भी हो, आप इनर वर्क कर रहे हो, तो सच में हो सकता है कि गॉड आपको ट्विन आपके लिए भेज दे, या फिर कोई सोलमेट आपके लिए भेज दे, ठीक है। ऐसा हो सकता है। सेकंड पॉइंट है, क्या आप सच में यूनिवर्स पे, डिवाइन पे सरेंडर हो? ये भी चेक किया जाता है, ठीक है। क्या आप सच में यूनिवर्स पे सरेंडर हो? क्या आपने अपने कनेक्शन को, अपने खुद को, अपने लव को, अपनी इस ट्विन जर्नी को यूनिवर्स पे सरेंडर किया है, ठीक है। हम तो ऐसे कहते हैं ना हम, कि हाँ मैंने तो सरेंडर कर दिया, मेरी पूरी लाइफ, मेरे दुख दर्द तकलीफ़ खुशी आंसू सब कुछ हमने गॉड के चरणों पे सरेंडर कर दिया है, समर्पण कर दिया है, अब हमारी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या हम सच में ये दिल से करते हैं? ये चीज़ यूनिवर्स हमारी टेस्ट लेते हैं। क्या आप सच में यूनिवर्स पे, डिवाइन पे सरेंडर हो? अपने आप को कितने बैलेंस किए हुआ, ठीक है, कितने बैलेंस में हुआ, ये यूनिवर्स चेक करते हैं। क्या आप दूसरी तरफ से, मतलब दूसरी तरफ इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है, ये भी देखते हैं। अपनी जर्नी के वक्त रहे हो, ठीक है। और तो आपको ऐसा फील होगा कि आप ट्रू ट्विन कनेक्शन में नहीं हो, ठीक है। ऐसा होगा, आप अपनी जर्नी से अगर भटक रहे हो, आप मतलब आपको इनर वर्क करना है तो आप कुछ और कर रहे हो उस टाइम पर, आपको मंत्रा चेंज करनी है लेकिन आप नहीं कर रहे हो, आप उस टाइम पर सो रहे हो, या फिर टीवी देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, फ्रेंड्स के साथ मज़े कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होना मतलब आप अपनी जर्नी से भटक रहे हो, ठीक है। अगर आप ऐसा कर रहे हो, अगर आप इनर वर्क पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपनी जर्नी पे टाइम नहीं दे रहे हो, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, अपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ, इन दोनों लाइफ में अगर आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, तो आपको ऐसा फील होगा कि आप ट्विन जर्नी में नहीं हो, क्योंकि आप अपने रास्ते से भटक रहे हो, ठीक है। तो ऐसा होता है। अगर आप किसी अपने मतलब ट्विन को छोड़कर, ट्विन है आपके लाइफ में, ठीक है, सेपरेशन तो होती है, ये तो हम सभी को पता है, सेपरेशन होती है। लेकिन सेपरेशन होने का ये मतलब नहीं है कि हम अपने ट्विन को भूल जाए, अपने ट्विन को प्यार करना छोड़ दें और हम किसी और रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। अगर आपके लाइफ में ऐसा हो रहा है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो अपने ट्विन को छोड़कर, ठीक है, अपने जर्नी से आप भटक रहे हो, तो ऐसा आपको फील होगा कि आप ट्विन जर्नी में नहीं हो, ये कनेक्शन कुछ नहीं होता है, ठीक है, ऐसा होगा आपको। और अपने ट्विन के पास जाने से आपको लॉस्ट फील होगी, एनर्जी लीक फील होगी, आपको डिसबैलेंस फील होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हर डीएफ अपने जर्नी से ज़्यादा डीएम पे ध्यान देते हैं। मतलब उनके बारे में सोचना, डीएम को लेकर डाउट करना, वो क्या कर रहा है, किसके साथ क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ रह रहा है, ठीक है, एक्सेट्रा, बहुत ज़्यादा मतलब आप इंटेंस हो जाते हो, ठीक है, वो डीएम पर, ओके। तो ऐसा आपको नहीं होना है। अपने आप पे भी ध्यान नहीं देते हो आप लोग, ये भी एक कारण है कि यूनिवर्स हमारे दिमाग में ये कन्फ्यूजन, ये डाउट्स डाल देते हैं कि क्या ये सच में मेरे डीएम है। अगर आपको एक बार ऐसा, ठीक है, सच लगने लगे कि हाँ ये मेरा ट्विन नहीं है, और आप तब अपने ट्रू ट्विन की तलाश में चले जाते हो और अच्छे से इनर वर्क पे ध्यान देते हो, स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देते हो, फोकस करते हो। यही तो यूनिवर्स चाहते हैं, ठीक है। तो आप देखो कि मतलब आप ज़्यादा डीएम पे ध्यान मत दो, अपने लाइफ पे ध्यान दो, अपनी करियर पे ध्यान दो, अपने लाइफ की ग्रोथ पे ध्यान दो। अगर हर दिन ऐसे सोचते रहोगे कि हाँ अब मेरा डीएम क्या कर रहा है, बार बार फ़ोन चेक करते रहोगे क्या उनका मैसेज आया नहीं आया, बार बार उनके सोशल मीडिया आप स्टॉक करते रहोगे, ठीक है,
कर रहा है, अरे वो तो किसी और के साथ फ़ोटो दे रहा है, ये लड़की कौन है? अगर वो लड़की उनकी फ्रेंड भी हुई, ठीक है, अगर आप मेल हो, अगर आपकी मतलब डीएम, ठीक है, अगर वो लड़का या लड़की कुछ मायने नहीं रखता है, ठीक है, जेंडरलेस है, तो देखो आप लोग कैसे लेते हो, ठीक है। मैं फीमेल हूँ इसलिए मैं ऐसे कह रही हूँ कि लड़का है, ओके। तो अगर आपकी डीएम किसी लड़की के साथ या फिर किसी लड़के के साथ फ़ोटो देता है, तो आप लोग ये शक करते हो कि ये लड़की कौन है, ये लड़का कौन है। आपके माइंड में ये नहीं आएगा कि अरे दोस्त भी तो हो सकता है, नहीं, लेकिन नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये तो कोई और ही है, इसके साथ उनका अफेयर चल रहा है, ठीक है, कुछ तो घोटाला है ना, ऐसा आपको लगेगा। तो ये नहीं सोचना है। अगर ये सब आप सोचते रहोगे तो आप डीएम पे ज़्यादा ध्यान देते हो, उनको एनर्जी आप सेंड कर रहे हो, आपकी ऐसी एनर्जी आप उनको सेंड कर रहे हो, तो क्या होगा, उनको पता लग जाएगा। वो अगर सच में आपके ट्रेन है तो उनको पता लग जाएगा कि हाँ, मेरे डीएम्स ऐसे ऐसे सोच रहे हैं, ऐसे एनर्जीज उनको मिलते रहेंगे, तो वो और भी ज़्यादा ये सब करेंगे और आपको मतलब वो ज़्यादा भाव नहीं देंगे, ठीक है। तो इसी वजह से आपको उनके बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। आप उनसे प्यार करना छोड़ दो, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, लेकिन उनके बारे में आपको सोचना नहीं है। उनके लाइफ में वो जो करे, ठीक है। उनको अलग से कर्मा मिले हैं तो उनकी कर्मा बैगेजेस को वो क्लियर करें, और आपकी जो कर्मा बैगेजेस है वो आप क्लियर करो, ठीक है। ये आपकी ड्यूटी है। आपकी ये ड्यूटी नहीं है कि आप डीएम की लाइफ में इंटरफेयर करो, वो क्या कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, उनकी लाइफ में अब जो मर्जी वो करे, ठीक है। आपकी लाइफ है, आप इनर वर्क करो, आप अपने कर्मा को बेहतर करो, अपने कर्मा बैगेजेस को आप क्लियर करो, तो आपकी लाइफ बेहतर होगी और डीएम की भी बेहतर होगी, ठीक है। तो इसी वजह से ज़्यादा उनके बारे में मत सोचो, और यूनिवर्स से ही चाहते हैं कि आप सिर्फ इनर वर्क करो, स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दो, ठीक है। आप जब ये सभी चीज़ें करते हो, डीएम के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते हो, तो क्या होता है, आप इनर वर्क से, इस जर्नी से भटक जाते हो, ठीक है। इस जर्नी का जो लॉ है वो आप भूल जाते हो, ठीक है। तो इसी वजह से यूनिवर्स आपके माइंड में डाउट डालते हैं, आपके माइंड में, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन डालते हैं कि वो आपके डीएम नहीं है, वो आपके ट्रू ट्विन फ्लेम्स नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। और आपको ये मतलब जब लगेगा कि हाँ, ये मेरा ट्रू ट्विन फ्लेम नहीं है, तो आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाते हो आप लोग, और इनर वर्क पे लग जाते हो कि नहीं नहीं, मुझे इनर वर्क करनी है, मुझे तो इसे पाना ही है, ये उनके साथ क्या कर रहा है, ठीक है, मुझे तो इसी से शादी करनी है, यही मेरा डीएम है। और अगर नहीं भी है तो आप ट्रू डीएम को ढूंढने में लग जाते हो, अपने ट्रू ट्विन फ्लेम्स को ढूंढने में आप लग जाते हो, ठीक है। तो आप फिर से अपने रास्ते पे चले आते हो, यूनिवर्स आपको फिर से आपके रास्ते में लाते हैं, ठीक है, कि आप स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दो, अपनी इनर वर्क पे फोकस करो, ठीक है, और अपने ट्रू ट्विन फ्लेम की तलाश करो, ठीक है, ये सारी चीज़ें करके। लेकिन वही आपके ट्रू ट्विन फ्लेम है गाइस, ठीक है, जिसके साथ आप इतनी ज़्यादा इंटेंस फील करते हो, वही आपके ट्रू ट्विन फ्लेम है, ठीक है। तो ये शक दिल में मत रखना कि वो आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम है, ओके। ये यूनिवर्स की एक चाल है, यूनिवर्स भी हमारे साथ कुछ टेस्ट लेते, कुछ मजाक करते, तो इन मजाक को समझो, इन टेस्ट को समझो और टेस्ट दो और पास करो, ठीक है। यही हमारे काम होते हैं, हमें ये टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो हमारे ट्रू इन्फ्लुएंस है या नहीं, ओके। आप सही रास्ते पर आ गए। ट्विन फ्लेम्स की मतलब बर्थ पर्पस जो होते हैं, ठीक है, हमारे जो पर्पस होते हैं लाइफ की, जो हम इस दुनिया में बर्थ लेते हैं, सिर्फ ये नहीं होते रीयूनियन हो जाए, ठीक है, हमारे और भी पर्पस है, तो उस पर्पस पे ध्यान दो, उस पर्पस को सक्सेस करो, ओके। तो रीयूनियन हो जाए, शादी हो जाए, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें हमारे मतलब पर्पस नहीं होते हैं, ये हमारे सिर्फ लक्ष्य नहीं होते हैं, ठीक है। हमारे लक्ष्य और भी बहुत सारे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रीयूनियन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी सेल्फ रियलाइजेशन करना, ठीक है, खुद के मोटिव को देखना, ढूंढना, और पास्ट लाइफ कर्मा को क्लियर करना, एक्सेट्रा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। पहले खुद को पहचानो, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति, मेरी एक वीडियो है, वो आप देखो, यूनिवर्स 1111 चैनल पे है आत्मानुभूति की एक वीडियो, तो वो आप देखो, आपको समझ में आएगा सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है, कैसे करना है, ठीक है। तो ये करने के बाद हमें खुद को पहचानना है, खुद
खुद के मोटिव को पहचानना है, अपने पर्पस को सक्सेस करना है, ठीक है, पास्ट लाइफ कर्मा को क्लियर करना है, बहुत सारे काम है हमारे पास इस रीयूनियन के अलावा भी, डीएम के अलावा भी, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया हो। और लॉस्ट फील करना उनके सामने जाने से और डिसबैलेंस फील करना, ये तो होगा ही ना। आप उनसे इतने ज़्यादा प्यार करते हो, उनके सामने जाने से थोड़ी घबराहट तो होगी ही, ठीक है। हार्ट में पल्पिटेशन होगा, सेंसेशन होगा, बहुत ज़ोर से दिल धड़केगा, ठीक है। और हाथ पैर भी कांपते हैं गाइस, ठीक है, हाथ पैर भी ठंडे हो जाते हैं उनके सामने जाने से। आँखों में देखने से भी मतलब डर लगता है। डर मतलब एक इंटेंस फीलिंग आती है, ठीक है, शर्म आती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसमें आप मत घबराओ। जिन्होंने भी मुझसे सवाल की थी कि उनके सामने जाने से मुझे डिसबैलेंस फील होता है, लॉस्ट फील करते हो, ये होगा ही, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो ना, तो ऐसा होगा ही। अगर वो आपको टच करे तो और आप तो और भी ज़्यादा मतलब डिसबैलेंस फील हो जाओगे, आप और भी ज़्यादा लॉस्ट फील करने लगोगे, ठीक है। ऐसा होता है ट्रू लव के सामने जाने से, उनसे बातें करने में, वो जब आपके सामने आते तो ऐसा होता है, आप लोग जानते हो, ठीक है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड कुछ समझ में प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, ठीक है। आई होप मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से समझा पाई हूँ। फिर भी कुछ कमी रह गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ईमेल भी कर सकते हो और टेलीग्राम लिंक पे भी आप लोग बात कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट में बताना ज़रूर। लव यू ऑल, बाय।